नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार से मिलकर अनंत सिंह का बड़ा ऐलान। चिराग पासवान फिर चुने गए लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव से पहले पीके का दावा, 40 सीट पर उतारेंगे महिलाओं को। सम्राट ने लालू परिवार पर बोला हमला। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी की तुलना उल्लू से कर दी। नेता सभी बीमारियों की जड़, पप्पू यादव बोले। राहुल गांधी को मानसिक इलाज की जरूरत, मनोज तिवारी बोले। वैशाली में शराबियों को पकड़ने पहुंचे पुलिस टीम पर हमला। पटना जीआरपी थानेदार समेत 5 पुलिसकर्मी पर एफआईआर, 3 सस्पेंड। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, बिहार के 20 जिलों में होगी भारी बारिश। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व विधायक अनंत सिंह अचानक सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्या को लेकर मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार ने कहा कि आपका काम हो जाएगा। अनंत सिंह ने दावा किया है कि वो 2025 का चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात अनंत सिंह ने साफ कर दिया है। अब वो खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दरअसल एक दशक बाद छोटे सरकार नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। जेल से बाहर आने के बाद नीतीश कुमार से ये उनकी पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं के रिश्ते अब ठीक होने लगे थे। सीएम नीतीश से मिलकर अनंत सिंह ने उनकी तारीफ भी की। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अभी एनडीए के साथ हैं और मोकामा की विधायक भी हैं। एक समय था जब नीतीश सरकार में ही अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जाना पड़ा था और अब नीतीश सरकार में ही उन्हें चुनाव के समय पैरोल भी मिली और अब वे जेल से बरी भी हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दोबारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। ये बैठक झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित हुई थी। इस मौके पर चिराग पासवान ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का दिल से आभार प्रकट किया है और कहा है कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के सपनों की पार्टी बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। एलजेपीआर इस वर्ष होने वाले झारखंड विधानसभा चुनावों में भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर अभी से रणनीति बनाने में लगी है। चिराग की लोजपा आर ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले 28 सीटों पर दावा ठोका है। नीतीश कुमार की जदयू ने भी 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। दोनों ही पार्टियां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं। जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज बड़ा ऐलान किया है। कहा है जनसुराज 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम से कम 40 महिलाओं को उम्मीदवार बनाएगी। पटना के बापू सभागार में आयोजित जनसुराज महिला संवाद कार्यक्रम के बाद ये बातें कही। साथ ही 2030 में जब बिहार में चुनाव होंगे तो जनसुराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके 70 से 80 महिलाओं को नेत्री बनाने का अभियान जारी रखा जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भागीदारी समाज में समानता के आधार पर नहीं हो सकती है। इसीलिए इस बार के चुनाव में 40 महिलाओं को कैंडिडेट के तौर पर खड़ा किया जाएगा और पहला लक्ष्य उन 40 महिलाओं को विधानसभा पहुंचाना है। आपको बता दें 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी के गठन का ऐलान किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर हमलावर हैं और नीतीश सरकार को लगातार घेर रहे हैं, तो एनडीए के नेता भी लालू राज के दिनों की याद दिला रहे हैं। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है और लालू प्रसाद एंड फैमिली पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ऐसा कौन आबाद किया था लालू प्रसाद जी ने जो आज उनके पुत्र ऐसी बातें कर रहे हैं। लालू जी ने ही पूरे बिहार को बर्बाद किया था। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरह संवारने का काम किया है। ये लोग लुटेरे हैं और भ्रष्टाचारी हैं। बिहार आज बदनाम भी हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद जी के कारण। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के उस सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना की है जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने बिहार के विकास कार्यों और बढ़ते अपराध को लेकर एनडीए सरकार पर हमला बोला था। मांझी ने उल्लू का उदाहरण देते हुए कहा कि एक चिड़िया को दिन में दिखता नहीं है। अब अगर किसी को दिखता नहीं है तो सूर्य का क्या दोष है। एक चिड़िया है, उस चिड़िया को दिन में दिखता नहीं है। अगर किसी को दिखता नहीं है तो सूर्य का क्या दोष है। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा कि यूपीएस से 25 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। अगर राज्य सरकार भी इस योजना के बारे में सोचे तो राज्य के कर्मचारियों का भी भला हो सकता है।
हाजीपुर में पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार किए जा रहे ट्वीट पर भी निशाना साधा। सांसद ने कहा कि यहां यादवों की हत्या हो रही है, लेकिन राघोपुर से जो विधायक हैं और जो विपक्ष के नेता हैं वो 100 बार विधायक लेकर भी चुप बैठे हैं। आम आदमी से बेहतर हैं ये नेता लोग मरे, यही सब बीमारियों की जड़ है। बिहार बचेगा क्या, इसके लिए हम 6 बार सदन में भी बोल चुके हैं। सारे अधिकारी अकेले पप्पू यादव से लड़ते हैं, विपक्ष के लोग 100 एमएलए लेकर बैठे हैं। अगर मेरे पास 25 भी होते ना तो बता देते। दरअसल 20 अगस्त को हुए वार्ड पार्षद पंकज राय की हत्या के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार से लेकर विपक्ष तक के सभी नेताओं पर जमकर हमला बोला। बिहार पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनकी जांच करानी चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि उनकी जात पूछने पर उनको गाली लगती है और वो दूसरे की जात पूछ रहे हैं। इन लोगों को सत्ता में रहने की आदत थी और सत्ता से बाहर आने पर मछली की तरह तड़प रहे हैं। राहुल गांधी पर क्या बोले मनोज तिवारी। दरअसल पटना में मनोज तिवारी से पत्रकारों ने जातीय जनगणना पर राहुल गांधी के बयान को लेकर सवाल पूछे। इसी पर मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी के मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। राहुल गांधी मेंटल है, उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो जातीय गणना भी चाहते हैं और अपनी जात भी नहीं बताते हैं, तो फिर जातीय गणना क्यों चाहते हैं। वैशाली में शराबियों को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। इस हमले में थानेदार समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राघोपुर पश्चिमी गांव में कुछ लोग शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। जानकारी मिलते ही जुड़ावनपुर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शराबियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस दौरान शराबियों के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और इस हमले में थाना अध्यक्ष समेत 6 जवान घायल हो गए। पटना जीआरपी थाने में एक यात्री से जबरन वसूली के आरोप में बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले में थानेदार समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के यात्री सोमनाथ नैया से 50,000 रुपए की मांग की गई थी और उन्हें धमकाया गया था। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल से मिलने साक्ष्यों से अवैध वसूली की पुष्टि हुई है। इसके बाद रेल एसपी के निर्देश पर 6 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। दरअसल पश्चिमी बंगाल के यात्री सोमनाथ नैया को जबरन हाजत में रखकर वसूली करने के आरोप में थानेदार समेत 5 पुलिसकर्मियों पर रेल एसपी ने कार्रवाई की। बिहार में 20 जिलों में बारिश की संभावना है। राजधानी पटना समेत 20 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक राज्य में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि तापमान में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं दिख रही है। राजधानी पटना समेत बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, गया, किशनगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर सहित 20 जिलों में बारिश होगी।